प्यारे बच्चों, क्या आपने नीट यूजी 2025 का फॉर्म फिलअप किया है और आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि इस बार 2025 में नीट का एग्ज़ाम का कंपटीशन हाई होने वाला है या फिर लो रहने वाला है। तो बच्चों, आप सबों को बता दें, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का हाई और लो होना दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, पेपर डिफ़िकल्टी, कि आपका जो पेपर आ रहा है एग्ज़ाम में उसका लेवल कैसा है, और दूसरा, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी एग्ज़ाम के लिए कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया है और कितने बच्चे जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। इन दो फैक्टर पर आपका कंपटीशन जो है बच्चों डिपेंड करता है कि कंपटीशन हाई रहेगा या फिर लो रहने वाला है। तो इस पर आपको बता दें कि नीट यूजी 2025 में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 23 लाख बच्चों ने जो बच्चों इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अगर 2024 के कंपेयर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो लगभग 1 से 1.25 लाख बच्चों ने जो है कम इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है। 2024 में लगभग 24 लाख बच्चों ने जो बच्चों नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इस बार लगभग 23 लाख के आसपास जो बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी इसका एक्चुअल डाटा आना जो है बच्चों वो अभी बाकी है ना। एनटीए ने अभी ये जारी नहीं किया है कि एक्चुअल डाटा कितना है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 23 लाख बच्चों ने जो है इस बार नीट का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो चलिए देखते हैं कि पर स्टूडेंट कि मतलब कितने एक सीट के लिए कितने बच्चों को जो है फाइट करना पड़ेगा, और इस बार एमबीबीएस में कितने सीटें जो है टोटल सीटें हैं, और एक सीट के लिए कितने बच्चों को यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। तो कुछ डाटा को देखते हैं और डाटा के बेसिस पे चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ ईयर हैं। जैसे 2020 की बात करें तो लगभग जो एमबीबीएस सीटें थी वो 83,275 सीट थी, लेकिन रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट थे वो लगभग 16 लाख के आसपास थे, यानी 15,97,435। तो जो कंपटीशन था पर सीट के लिए बच्चों वो लगभग 19 बच्चों के, है ना, 19 बच्चों के बीच फाइट था, यानी एक सीट के लिए 19 बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा था, ठीक है। वही अगर 2021 की बात करें तो लगभग 98,145 एमबीबीएस सीटें थी, लेकिन रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 16 लाख के आसपास थे, 16 लाख से ज़्यादा थे। और पर कैंडिडेट यहाँ पे जो पर सीट जो कैंडिडेट था बच्चों कंपटीशन, वो आपका लगभग 16.45, है ना। इतने एक सीट के लिए इतने बच्चों के बीच जो है कंपटीशन था आपका 2021 में। वही अगर 2022 की बात करें तो लगभग 97,263 एमबीबीएस सीटें थी, और रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे बच्चों वो 18,72,343 थे। जबकि कंपटीशन एक सीट के लिए लगभग 19 बच्चों के बीच जो है वो कंपटीशन था एक सीट के लिए, ठीक है। वही अगर 2023 की बात करें तो लगभग 1,08,915 एमबीबीएस सीटें हो गई, बढ़ता सीट बढ़ते जा रहा है बच्चों, है ना। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो है उनका भी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। 18 लाख से यहाँ पे आपका लगभग 21 लाख के आसपास पहुँच गया 2023 में। और पर सीट के लिए जो कंपटीशन था वो आपका 19.17 था, ठीक है। वही बच्चों 2024 के लिए बात करें तो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट जो है वो आपका 1,17,950 एमबीबीएस सीट। वही रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 24,06,003 थे बच्चों 2024 में। और पर यानी कंपटीशन फॉर वन सीट जो था आपका 20.30 था। तो उसी तरह से अगर 2025 की बात करें तो इस बार जो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट है बच्चों वो 1,20,000 है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपेक्टेड क्या कितना है 23 लाख, यानी 1 लाख कम, है ना। अगर 24 से कंपेयर करें, 2024 से कंपेयर करें बच्चों, तो यहाँ पे लगभग 1 लाख बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वजह से यहाँ पे अगर आप कंपटीशन देखें 2024 के कंपेयर में, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको बच्चों कम दिख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक सीट के लिए 19 बच्चों के बीच क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है। तो आप ये डाटा के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो कंपटीशन रहने वाला है वो 2024 के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहने वाला है। लेकिन नीट जो है बच्चों हमारे देश के मेडिकल का अगर बात करें तो सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, और मैक्सिमम पीसीबी जो बच्चे होते हैं उनका सपना होता है एक डॉक्टर बनना, है ना।
लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे आपको जो कंपटीशन है वो बहुत कम नहीं बोल सकते हैं, है ना? एक सीट के लिए 19 बच्चों के बीच जो है फाइट हो रहा है। तो ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं थोड़ा सा, है ना? तो ये सारे कुछ डाटा थे जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि इस बार जो आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका कंपटीशन क्या रहने वाला है, और आई होप आप सबों को ये सारी चीज़ें जो है बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सीधे आपके घरों के द्वार तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।